हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपके सितंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं सितंबर मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, और हम आपके सभी एस्पेक्ट्स को यहाँ पर देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इस मंथ के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इसका कैंसर, कर्क राशि, सितंबर मंथ। सितंबर मंथ, कैंसर कर्क राशि, सितंबर मंथ। फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 of wands, the lovers, okay, queen of cups, six of swords, okay, justice, king of wands, nine of cups, knight of cups, okay, okay, judgment, ओके, क्लियर हो गया मुझे आपका मैसेज। वाओ, मुझे और मैसेज की जरूरत नहीं है। देखिए कैंसर्स, ये जो महीना है ना, सितंबर मंथ आपके लिए बहुत ही
प्यारी एनर्जी लेकर के आ रहा है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि ये जो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, ये आपके मंथ की ये वो एनर्जी है कि यूनिवर्स आपकी तरफ कोई एक कुछ नया तोहफा आपको भेज रहे हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ भेज रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी आप में से कुछ लोगों के लिए आप में से बहुत लोगों के लिए उनके करियर के रिगार्डिंग हो सकती है और आप में से कुछ लोगों के लिए उनके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकती है, या फिर ये किसी भी तरह की नई अपॉर्चुनिटी, नई शुरुआत हो सकती है। ठीक है, ये बेसिकली ये वो एनर्जी है, आपकी ही विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। आप ही ने कहीं ना कहीं विश किया था इस एनर्जी को और आप उस एनर्जी को ग्रैब भी कर रहे हो। ठीक है, आप बहुत पैशनेट हो इस एनर्जी के लिए, इस नई शुरुआत के लिए। और अभी आप पता है क्या बोलोगे यहाँ पर, 4 ऑफ कप्स आप कैसे बोल रहे हो कि हम ग्रैब कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको वो भी यहाँ पर मैसेज देना चाहती हूँ कि आप पहले ग्रैब करोगे, आप उसको लोगे, एक नई शुरुआत करोगे, उस नई दिशा की तरफ, उस नई जॉब की तरफ आप आगे बढ़ोगे। और बहुत ही ज्यादा पैशनेट एनर्जी आप लोगों की दिखाई दे रही है, बहुत ही ज्यादा करियर ओरिएंटेड आप लोग बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हो, मतलब करियर पर बहुत ज्यादा फोकस है। और वो भी वो कि जिसकी आप डिमांड कर रहे थे, आप विश कर रहे थे, यूनिवर्स से आपने मांगा था और यूनिवर्स ने आपको वो एक दोबारा मौका दिया उस किसी जगह पर। ठीक है, आपकी तरफ वो एक ब्लेसिंग उन्होंने आपको भेजी है और आप उस तरफ आगे बढ़ भी रहे हो। बट क्योंकि ये एनर्जी क्या है, मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, आपके करियर में 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। लिटरली ये एनर्जी ये बताती है कंपटीशन के बारे में, स्ट्रगल के बारे में, ऑब्स्टिकल्स के बारे में, चैलेंजेस के बारे में। दैट मीन्स कि इस मंथ हो सकता है कि जो भी आप नई शुरुआत आप कर रहे हो ना, खासकर अपने करियर के रिगार्डिंग, अगर किसी नई जॉब में आप टैप इन कर रहे हो, कुछ भी नया स्टार्ट अगर आप कर रहे हो, तो वहां पर आप स्ट्रगल फेस कर सकते हो, वहां पर आप चैलेंजेस फेस कर सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई यहाँ पर तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, मुझे तो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है, या फिर मुझसे नहीं हो पाएगा ये सारी चीजें हैंडल। वो एनर्जी मुझे लग रही है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बीच मझधार में ही अपने हाथ खड़े कर दो कि भाई मुझसे ये चीज नहीं होगी। ठीक है, मैं इस अपॉर्चुनिटी को लेकर के आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, या फिर बस मतलब जैसे कहते हैं ना, हाथ जोड़ दिए कि मेरे से नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये कप आपको मिल रहा है। ठीक है, आप इस कप को ले भी रहे हो, ये आपकी एनर्जी आई है, बट क्योंकि ये पेज की एनर्जी है, ये सीरियस इंसान नहीं है। पेजेस, बच्चे क्या होते हैं, बच्चे जब किसी काम को शुरू करते हैं ना, तो बहुत ही जोश के साथ, क्योंकि ये वॉन्ड, पेज ऑफ वॉन्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड क्या बताता है, फायर एनर्जी, जोश की बात बता रहा है, ये नई शुरुआत की बात बता रहा है। दैट मीन्स कि आप कोई चीज को शुरू जो है बहुत ही ज्यादा जोश के साथ कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हो। बट टाइम जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, आगे आते आने वाले समय में, आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 5 डेज, आफ्टर 1 वीक, आपको ऐसा लगेगा, या आफ्टर 10 डेज आपको ऐसा लगेगा कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। कुछ ही दिनों में आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये चीज मुझसे हैंडल नहीं हो रही है, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, यहाँ पर बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो मुझसे हैंडल नहीं होगा। तो बच्चा क्या है, बच्चा तो छोड़ देगा। शुरू तो किया आपने जोश में, बट अब आप वो चीज को इग्नोर कर रहे हो, बीच में ही आप उस चीज को छोड़ना चाहोगे, बीच में ही आप उस चीज को स्किप करना चाहोगे। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, देखिए आपके लिए जो सपोर्टिव कार्ड भी आया ना, वो जस्टिस का कार्ड है। दैट मीन्स कि आपको ये याद रखना है, अगर अभी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, तो सितंबर मंथ में आपको ये याद रखना है कि जो आप चीज शुरू कर रहे हो, आपके द्वारा लिया गया डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। तो उसको लेकर के ना डबल माइंडेड मत होइएगा। अगर कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने भी पड़े, अगर कुछ स्ट्रगल आए भी आपके जीवन में, आपके करियर में, अगर कुछ कंपटीशन भी आपको फेस करना पड़े ना, तो उससे घबराना नहीं है आपको, दूसरों को नहीं देखना उस समय। ठीक है, मे बी ऐसा आपको लग सकता है कि भाई आसपास लोग ऐसे हैं, या फिर इस पर्टिकुलर फील्ड में ऐसे इतने बड़े बड़े कलाकार लोग हैं कि भाई मैं डील नहीं कर पा रही, या मैं डील नहीं कर पा रही, मैं उनके सामने फीका पड़ रहा हूँ या फीकी पड़ रही हूँ। तो आपका यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप अपना कर्म करते रहिए, आप रुकिए मत। इस टाइम पीरियड को देख करके ना, आपको ये नहीं देखना है कि भाई मैं परिस्थिति को बदल दूं, या फिर मैं इस जॉब को चेंज कर लूं, या फिर मैं इस चीज से बाहर आ जाऊं, मैंने तो गलत डिसीजन ले लिया, अपने ही डिसीजन पर डाउट करते रहना। ये चीज से आपको खास करके यहाँ पर बचना है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको किसी चीज में दोबारा मौका दे रहे हैं, दोबारा आपको चांस दे रहे हैं, आप ही की विश को फुलफिल कर रहे हैं। अभी स्ट्रगल आ रहा है, तो आपको सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है, ना कि स्ट्रगल पर फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही टेम्परेरी एनर्जी है, ये कोई
बहुत बड़ा कार्ड नहीं है, ये कोई मेजर अरकाना का कार्ड नहीं है, ये कुछ समय की एनर्जी है, बट आप उसी में ही अपने अपने कॉन्फिडेंस को लो कर सकते हो। आप उसी में ही कोई बड़ा डिसीजन आप बना सकते हो, या फिर अपना डिसइंटरेस्ट आप यहाँ पर दिखा सकते हो कि भाई मैं अवेलेबल नहीं हूँ इस चीज के लिए, मैं इस न्यू बिगनिंग के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि भले ही आपको इस महीने कुछ दिन चैलेंजेस फेस करने पड़े, आपको हार नहीं माननी है। आप दूसरों को मत देखो इस टाइम पीरियड में, आप सिर्फ अपने पर फोकस करो, अपने कर्म पर फोकस करो, अपने काम पर फोकस करो, ठीक है। आप दूसरे अगर लगे हुए हैं ना कि मुझे इससे आगे जाना है, कंपटीशन में लगे हुए हैं, युद्ध में एक लगे हुए हैं कि मुझे इससे आगे बढ़ना है, आपको किसी के साथ कंपीट ही नहीं करना है। आप सिर्फ ये देखो कि मुझे मेरा जो काम मिला है, मैं उसको किस तरीके से पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ किस तरीके से उस काम को पूरा कर सकती हूँ या पूरा कर सकता हूँ, दैट्स इट। ये आपका एक मेन मोटिव होना चाहिए, ये आपकी थीम होनी चाहिए इस महीने की आपके वर्क प्लेस पर। इसके अलावा आपको दूसरों पर ज्यादा फोकस करना ही नहीं, क्योंकि जितना आप दूसरों को देखोगे ना, क्योंकि ये कार्ड बेसिकली क्या बताता है, आप वो चीजें देखोगे जो दूसरों को मिली हुई है, जो आपके पास नहीं है। आप ये देख सकते हो कि सामने वाले जिन लोगों से मेरी कंपटीशन चल रही है ना, या जो लोग मेरे इस फील्ड में हैं, वो मुझसे ज्यादा समझदार हैं या मुझसे ज्यादा ट्रेंड हैं, ठीक है, इस फील्ड में। तो उनको लेकर के अपने आप को कम आंकना, कॉन्फिडेंस को लो कर लेना, ठीक है, उससे क्या होगा, आपके जो आपका खुद का कॉन्फिडेंस तो लो होगा, और आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा, आपकी पावर भी वहां से कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी कि आप वहां पे जाना ही नहीं चाहोगे, आप उस चीज को कंटिन्यू नहीं करना चाहोगे। तो ये चीज आपको इस महीने बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये 4 नंबर का कार्ड है, ये ओवर थिंकिंग का कार्ड है, ये राहु का कार्ड है। राहु आपको इल्यूजन्स में लेकर के जाएगा, बट यहाँ आप अपनी इंटेलेक्चुअल से, अपने माइंड से, अपना फोकस आपको अपने काम पर रखना है, ठीक है। अपने गुड कम्युनिकेशन से, अपने हार्डवर्क से आप चीजों से बाहर आ सकते हो। जितना आप राहु की एनर्जी में रहोगे, इल्यूजन्स में चले जाओगे, वो थोड़ा सा आपको जिसे कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, इल्यूजन में डालेगा, थोड़ा सा आपको झोल देगा इस महीने आपके वर्क प्लेस पर। और अगर आप उस झोल में आ गए, उस इल्यूजन में अगर आप आ गए, तो फिर ये चीज आप इस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, फिर ये आपका एक लाइफ का बड़ा गलत डिसीजन हो जाएगा, फिर आपको उस चीज के लिए बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिवर्स द्वारा दी जा रही एक नई शुरुआत आपके लिए यहाँ पर हो रही है, दोबारा से शुरुआत हो रही है। ओके, तो इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना है, परिस्थिति को देख करके कि भाई बड़ी ज्यादा खराब परिस्थिति है, फटाफट भाग जाओ यहाँ से, वो काम आपको नहीं करना है, छोड़ दो इस सिचुएशन को, ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस टाइम पीरियड में अगर आप एक चीज को लेकर के बहुत ज्यादा सोचोगे, तो आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। याद रखिएगा, इस चीज को आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे अगर आप एक ही चीज के बारे में बहुत ज्यादा बार सोचने वाले हो, बहुत ज्यादा गहराई से सोचोगे। बस आपको क्या करना है कि मुझे मेरा काम दिया गया है, आजू बाजू दो चल रहा है, चलने दो, जो लोग जो कर रहे हैं करने दो मेरे वर्क प्लेस पर। मुझे क्या काम मिला है, मुझे पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुझे मेरा काम करना है, और मुझे फोकस ही वही रखना है, मुझे इधर उधर देखना ही नहीं है, ठीक है। वो एटीट्यूड के साथ आपको बिहेव करना है इस महीने अपने करियर में। रही बात आपके लव लाइफ की, तो लव लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, लवर्स का ही कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। फिर भी हम एक कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। यस, लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। लव लाइफ में आपकी, लव लाइफ ही क्यों बोल रही हूँ मैं ये आपके रिश्ते हैं बेसिकली, ठीक है। रिश्ते आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं, रिश्तों में कोई इशू नहीं रहेगा, बैलेंसिंग हो जाएगी, हीलिंग हो जाएगी। अगर कहीं आप उतार चढ़ाव देख रहे थे रिश्तों में, तो आप सितंबर मंथ में चीजों को बैलेंस होते हुए देखोगे। अगर ऑलरेडी अगर आप ऑलरेडी रिश्तों से स्ट्रगल डील कर रहे थे, मतलब रिश्तों में कुछ मिसकम्युनिकेशन था या चीजें सही नहीं भी चल रही थी, तो डोंट वरी, समय दीजिए, समय रहते चीजें हील हो जाएंगी, यहाँ कोई इश्यू नहीं है। आपके आसपास जो आपके वेल विशर्स हैं, आपके जो अपने हैं, आपके जो रिश्ते हैं, वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, और आप भी उनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। जिसे कहते हैं ना, बहुत अच्छी बॉन्डिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, अंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बस यहाँ पर किसी भी तरीके से भटकना नहीं। अभी भटकने की बात कहाँ से आ गई कि अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखना,
क्योंकि यहाँ पर आप ऑलरेडी देख ही रहे हो कि करियर में उतार चढ़ाव चल रहा है, करियर में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस चल रही है, तो करियर की डिस्टर्बेंस को, करियर की फ्लक्चुएशन को आप अपने रिश्तों में मत ले आइएगा, अदरवाइज वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। दैट मीन्स लवर्स का कार्ड ये कहता है कि आप बिल्कुल सही तरह से अपने रिश्ते में चल रहे हो, जो एटीट्यूड आप अभी जिस तरीके का बिहेवियर आप अपने रिश्तों में रख रहे हो ना, जिस तरीके से डील कर रहे हो आप अपने रिश्तों को, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो उस तरीके से डील करते रहिए। ओके, कोई भी इश्यू आ रहा है वो भी हैंडल हो जाएगा, आप बहुत सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो, इसी तरीके से चलते रहो, बस बाहर की किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस इस रिश्ते में मत ले आना, बाहर से कोई भी गड़बड़ मत ले आना, ठीक है, कोई किसी तरह की सोच मत ले आना कि बाहर आप डिस्टर्ब हो, जिसे कहते हैं ना, इस टाइम पीरियड में आपको ऐसा रहना है कि अगर मैं ऑफिस में हूँ, मैं तो उस वो चीज वहीं पर ही रहेगी, ऑफिस का टेंशन, ऑफिस की स्ट्रेस जो है वो मेरे घर में, मेरे रिश्तों में नहीं आएगा। इस चीज का खास करके ध्यान देना है, क्योंकि मुझे ओवरऑल यहाँ पर सब कुछ ठीक दिख रहा है, हार्मनी मुझे दिख रही है, डिसहार्मनी तभी हो सकती है, टेम्परेंस का कार्ड वो यही बता रहा है, जब आपके इमोशंस फ्लक्चुएट होंगे, जब आपके इमोशन इम्बैलेंस होंगे, और रिश्तों में तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं नजर आ रही है कि किस वजह से इमोशन इम्बैलेंस होंगे, वो तभी होंगे जब आप दो चीजों को बैलेंस नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स कि आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने करियर में भी, करियर में आप स्ट्रगल कर रहे हो, वहां पर प्रॉब्लम देख रहे हो, तो आप वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन आप अपने रिश्ते में निकाल रहे हो, तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज का आपको खास करके यहाँ पर ध्यान देना है, अदरवाइज रिश्ते बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर रहने वाले हैं, बहुत ही सपोर्टिव भी रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग भी रहेंगे, ठीक है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स बनी हुई है आपके रिलेशनशिप्स पर, ठीक है। और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। देखिए हेल्थ में क्या है, हेल्थ में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है अगर आपका बैठने का काम ज्यादा है ना, तो अपनी कमर का थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग आपको करनी है, एक्सरसाइज आपको करनी है, इस चीज का ध्यान रखिए। किस तरह का आपका काम है, किस तरह का आप वर्क करते हो, ये सिर्फ मैं मतलब वर्किंग वुमेन या वर्किंग मैन की ही बात नहीं कर रही हूँ, इवन जो क्या कहते हैं हाउसवाइफ्स होती हैं मैं उनकी भी बात कर रही हूँ यहाँ पर। अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हो तो भी आपको ये देखना है, अगर आपका बहुत ज्यादा बैठने का काम है तो भाई थोड़ा सा वर्कआउट करो, अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूव करो, फ्लेक्सिबिलिटी लानी बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पीरियड में। सेकेंड थिंग क्या है कि किसी भी चीज को लेकर के ओवर थिंकिंग मत करो, क्योंकि लिटरली क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्या है, ये इमोशनल बहुत है, इमोशंस हाई हैं, आप किसी एक चीज को लेकर के ना एक्सट्रीम सोच सकते हो इस टाइम पीरियड में, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ जा सकती है, खराब हो सकती है, ठीक है, और जो आपको बहुत ज्यादा मेंटली इफेक्ट करेगी और इमोशनली इफेक्ट करेगी, डिस्टर्ब रखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जरूरी है आपके इमोशंस का बैलेंस रहना, उसके लिए वर्कआउट कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, गार्डनिंग कीजिए, अपने आप को थोड़ा ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी चीजों में बिजी रखिए। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भाई अपने आप को काम में बस बहा दो, मतलब इतना बिजी कर लो अपने आप को कि थक कर बिल्कुल मर जाओ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मतलब अच्छी चीजों में गार्डनिंग कीजिए थोड़ी देर, अपने अगर गार्डन है, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं कहीं आसपास, या कोई ऐसा एरिया है वहां बैठिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। अच्छा एनवायरनमेंट लाना आपके लिए बड़ा जरूरी है, जो आपको सूद कर सके, आपके माइंड को सूद कर सके, आपको अंदर से काम कर सके अच्छा सा, अगर आपको मेडिटेशन नहीं करना है तो मत कीजिए, वैसे तो मेडिटेशन सबके लिए बड़ा जरूरी होता है, नहीं भी करना है तो कोई प्यारा सा मेडिटेटिव म्यूजिक लगा लीजिए, ठीक है। चाय की चुस्की लीजिए, अपने जैसे कहते हैं गैलरी में बैठिए, अपने प्लांट्स के पास बैठिए और अच्छा सा म्यूजिक मेडिटेटिव लगा लीजिए और बस बैठ जाइए, ठीक है। तो ये भी आपको शांत करने में, बैलेंस करने में बहुत मदद करेगा, ओके। और ये कार्ड क्या है, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको यही बोल रहा है, आपके लिए चैलेंज रहने वाला है कि देखिए जल्दी जल्दी जरा सी चीज से परेशान होकर के आपको तब्दीलियां नहीं कर देनी है, कि इतनी सी डिफिकल्टी है तो इस, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स से पहले कौन सा कार्ड आता है, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आता है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है, जिनको पता है, 5 ऑफ सोर्ड्स का क्या कार्ड क्या कहता है, सारी दिक्कत आपके माइंडसेट में है, सारी दिक्कत आपके थॉट्स में है। तो चीजें सही चल रही हैं बट आपका थॉट आपको घुमा घुमा के कहीं भी ले जा रहा है, तो जहां आप अपने थॉट्स में फंस गए वहां आप चीजों को बदलने की कोशिश करोगे, और जहां आप चीजों को बदलने की कोशिश करोगे वहां आपको बहुत ज्यादा परेशानी आएगी। तो इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड, ये चैलेंज है, ये सपोर्टिव कार्ड है, दैट मीन्स कि इस महीने जो आप स्टार्टिंग में डिसीजन ले रहे हो
या आपने लिया है वो बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन है, वो बिल्कुल सही डिसीजन आपने लिया है, तो उससे पीछे नहीं हटना है, उस पर एक्शंस लेते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। थोड़ी सी डिफिकल्टी आए तो आपका माइंड आपको मैनिपुलेट कर सकता है, वो आपको भटकाने की कोशिश कर सकता है, मत भटकेगा। क्योंकि ओवरऑल भी अगर मैं कार्ड्स की रीडिंग करूँ ना, तो लवर्स का कार्ड भी एग्जैक्टली क्या कहता है, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, तो भटकना मत, थोड़ी सी परेशानी से परेशान मत हो जाना इस महीने, कि आप अपने रूट को ही चेंज कर लो, आप अपने पाथ को ही चेंज कर लो, आप अपने डिसीजन को ही चेंज कर लो, ठीक है। और ये कार्ड जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये कार्ड आपके गाइडेंस में आया है, दैट मीन्स कि करियर ओरिएंटेड होना बहुत अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी लाना आपके लिए बड़ा ज्यादा जरूरी है, चीजों को इस महीने बैलेंस करके चलिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड ये बोल रहा है बैलेंस करके चलना आपके लिए इस टाइम पीरियड में बड़ा जरूरी है, कि कब आपको रेस्ट चाहिए, कब आपको मेंटल पीस चाहिए, कब आपको कितना काम करना है, हर चीज को बैलेंस करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। ये कार्ड आपको ये बोल रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आपको अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, फ्लेक्सिबल होइए थोड़ा सा, ठीक है। एक ही चीज पर अगर आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करोगे तो आप ओवर थिंकर हो सकते हो, नेगेटिव थिंकिंग आप कर सकते हो, आप गलत डिसीजंस लेने के लिए मजबूर हो सकते हो बिकॉज ऑफ योर थॉट्स, आपने सोच की वजह से, क्योंकि आप एक्सट्रीम लेवल पर सोच रहे हो। लेकिन जहां आप देखिए, वही बात आई ना, मैंने आपको बोला कि अपने ऑफिस का प्रॉब्लम आपको घर में नहीं लेकर के आना है। तो ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल पर्सन है। ये अगर ऑफिस में एक बॉस है, ठीक है, ऑफिस में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, एक बॉस है, तो वो घर में बॉस नहीं बनता, वो घर में एक पिता है, वो घर में एक पति है, वो घर में एक बेटा है, राइट। तो वो उस तरीके की भूमिका निभाता है, वो अपनी बॉसगिरी जो है वो घर में नहीं दिखाएगा, ठीक है, वहां का स्ट्रेस अपने घर में नहीं लेकर आएगा। दैट इज वाई इसको एक फ्लेक्सिबल राजा बोला जाता है। तो आपको इसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी अपने लाइफस्टाइल में इस महीने लाने की जरूरत है। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस या मैसेज देना चाहते हैं सितंबर मंथ के लिए। कैंसर कर्क राशि और सितंबर मंथ, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, क्या देना चाहते हैं गाइड। वाइज लीडर, यू आर बेकन फॉर अदर्स, यस डेफिनेटली आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको एक वाइज लीडर की भांति, एक समझदार लीडर की भांति आपको बेसिकली इस मंथ में लीड करना है, ठीक है। पेज से जर्नी स्टार्ट हो रही है ना, तो खत्म यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स पे करनी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की जर्नी आपको यहाँ पर पूरी करनी है इस महीने। तो यहाँ पर आपको भटकना नहीं है, गिरना नहीं है, बह नहीं जाना है, इमोशंस में प्रॉब्लम से डर नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि इस समय आप जिस तरीके से सिचुएशंस को डील करने वाले हो ना, आप बहुत से लोगों के लिए एक इशारा रहने वाले हो, बहुत से लोगों के लिए आप एक, जिसे कहते हैं ना, बहुत से लोग बेसिकली आपको फॉलो करेंगे कि आप किस तरीके से इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को आप कैसे डील कर रहे हो। भले ही आप इस फील्ड में नए हो, मतलब हो सकता है किसी नई जॉब में आप जा रहे हो, किसी नई कंपनी में आप जा रहे हो, तो वो आपको ये देख करके कि भाई ये इंसान तो नहीं आता, लेकिन देखो कितना हमने इसको परेशान करने की कोशिश करी, या फिर माहौल कितना प्रॉब्लमेटिक था, बट इसने किस तरीके से अपने आप को निखर के दिखाया है। मतलब बहुत से लोग आपको प्रेज करने वाले हैं, आप एक लीडर की भांति उभरोगे अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो, ठीक है। लेट्स सी। ट्रांसफॉर्मेशन, अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग एमर्ज, यस। ये मंथ ना ट्रांसफॉर्मेशन का है, इस महीने आपको अपने थॉट्स में, अपने तरीकों में चेंजेस लाने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। पुराने तरीके से चीजों को डील नहीं करना है, कि आप जल्दी से चीजों पे डर जाते थे या फिर हाथ छोड़ देते थे, डिफिकल्ट सिचुएशन से आप हार मान लेते थे, अपना हाथ पीछे कर लेते थे, पीछे हट जाते थे या चीजों को बीच में ही छोड़ देते थे। अब आपको पूरे नए तरीके से, नए विजन से चीजों को देखने की जरूरत है, क्योंकि आपने, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ये फिनिक्स की एनर्जी है, ये यूं ही उड़ नहीं रहा है, इसने एक डेथ को देखा है, इसने डैमेज साइड को देखा है, इसने लॉस को देखा है, इसने हार्डशिप को देखा है। तो अब उभरने का, अब उड़ने का वक्त है, अब ट्रांसफॉर्म होने का वक्त है। तो ये जो नई एनर्जी आपके लिए आ रही है, इसे बिल्कुल नए फ्रेश वे से आपको देखना है और जीना है, और इसी तरीके से आपको एक्शंस और डिसीजंस लेने हैं और डील करना है, ठीक है। पुराने तरीके अब नहीं, जो पहले आप जैसे करते थे वैसे नहीं करना है। एम्पास, रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी, बिल्कुल यहाँ पर ना ये कार्ड, एक मिनट, गेट्स ऑफ ट्रियम्फ, यस,
हाँ जी, ये कार्ड क्या बोल रहा है कि आपको एक टाइम पर ऐसा लग सकता है कि आपको ऐसा लगे कि चीजें ना अटक रही हैं। ये एम्पास का कार्ड मुझे ऐसा बता रहा है कि आप खुद के लिए एक दीवार खड़ा कर दो, या खुद की सोच से ही आपको ऐसा लगे कि नहीं, ये एक दीवार है, या फिर इधर काम करना या फिर इसे डील करना मेरे लिए सही नहीं है, मुझे दूसरी डायरेक्शन देखने की जरूरत है। पर यहाँ पर आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अगर आप ऑलरेडी कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो इस महीने, या आपने जस्ट अभी किया ही है, तो ये जो न्यू बिगिनिंग है, ये जो न्यू स्टार्ट है, ये जो नई जॉब है, नया करियर पाथ है, ये डिवाइन ने आपको ब्लेसिंग में दिया है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो और इस चीज को हल्के में मत लो। सक्सेस आपको यहाँ पर मिलेगी, एक्सटेंशन आपके लिए है यहाँ पर, बट आपको उस रास्ते पर कंटिन्यू चलना होगा। अगर आपने अपने माइंड को बहुत ज्यादा चलाया तो आप अटक सकते हो, आप रुक सकते हो, आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो सकती है। ये बात आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसा कर भी सकते हो, तो इस चीज को हल्के में मत लीजिए, ठीक है। लेट्स सी और क्या है मैसेज आपके लिए कैंसर्स क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है सितंबर मंथ के लिए। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, इस महीने आपको फाइनेंशियली जो है संभल करके चलने की जरूरत है। पूरी प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर इस महीने बोला जा रहा है, ठीक है। और देखो, बिल्कुल भी फिजूल खर्ची नहीं करना है, इमेच्योरिटी से आपको अपने फाइनेंसेस को डील बिल्कुल भी नहीं करना है इस महीने। अगर आप कहीं पर मनी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, स्पेसिफिकली अपने फाइनेंसेस को कहीं इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर कहीं करने जा रहे हैं, तो ये मंथ मैं आपको बोलूंगी नेक्स्ट ये जो 4 वीक्स आपके रहने वाले हैं, सितंबर मंथ रहने वाला है, उसको थोड़ा सा स्किप कीजिए, ठीक है। और मनी को सोच समझ करके डील कीजिए, मैनेज कीजिए, हल्का नहीं लीजिए, पुरानी गलतियों को मत दोहराइए। अगर आपने कभी हल्के से चीजों को लिया था, आपने मनी को लिया था, आपने सेविंग्स नहीं करी थी, तो अब ये मंथ आया है, आपको मनी सेविंग करनी है, मनी को लाइटली नहीं लेना है, मनी के साथ अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। अदरवाइज अगर आपकी आदत है कि जितना आया उतना हमने खर्च कर दिया और महीने के एंड में बिल्कुल जीरो बचा, तो ये माइंडसेट आपके लिए अच्छा नहीं है, आपकी मनी के लिए, आपकी स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस महीने आपको मनी के साथ अपने रिश्तों को सुधारना है, ठीक है। सेविंग्स पर फोकस करना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और नेक्स्ट यहाँ पर 6 चक्रा का मैसेज है यहाँ पर, इस महीने अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आपके थॉट्स आपको कहीं कहीं इस जगह इस महीने आपको भटका सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है ऑलरेडी, ठीक है। आपके थॉट्स आपको घुमा सकते हैं, आपको गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर सकते हैं, गलत आईना आपको दिखा सकते हैं, लेकिन आपकी इंट्यूशन ही एकमात्र जरिया है जो आपको सही एंगल दिखाएगी, सही चीज दिखाएगी। तो बस उसको आपको फॉलो करना है। और इस महीने पेशेंस, धैर्य की जरूरत पड़ेगी किसी चीज में भी। कोई डिसीजन लेने में जल्दबाजी मत कीजिएगा इस महीने, धीरे धीरे आगे बढ़िए इस महीने, पेशेंस चाहिए आपको, धैर्य लगेगा आपका, ठीक है। धैर्य की जरूरत होगी, धैर्य के साथ डिसीजन लीजिए। कोई भी सिचुएशन में अगर अटक जाते हैं तो धैर्य के साथ उसको डील करने की कोशिश कीजिए। जल्दबाजी में या फिर जिसे कहते हैं ना जल्दबाजी में या फिर एक्सट्रीम किसी तरह के गुस्से में या एक्साइटमेंट में, ओवर एक्साइटमेंट में आपको डिसीजंस या एक्शंस नहीं ले लेने हैं, अदरवाइज आपको लास्ट में पछतावा हो सकता है, ओके। और इस चेंज को, ये जो बदलाव आपके जीवन में आ रहा है ना, इतना प्यारा नई बिगनिंग आपके लिए आ रही है, इसे एक्सेप्ट करो, रिसीव करो, ओके। तो यस माय डियर कैंसर, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।